हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रवि कुमार और आज मैं आपसे सोशल वर्क के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके करियर के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये क्या होता है सोशल वर्क, आज के समय में इसकी डिमांड क्यों है, क्यों इसकी शुरुआत हुई है। सोशल वर्क भारत में यदि रोजगार के अवसर की हम बात करते हैं तो सोशल वर्क कहाँ आता है। यदि हम बात करते हैं कि यदि सरकारी क्षेत्रों में सोशल वर्कर्स के बारे में, यदि रोजगार के बारे में बात करते हैं तो क्या है रोजगार के अवसर, क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में सोशल वर्कर्स के लिए क्या स्कोप है, एक एमएसडब्ल्यू प्रोफेशनल क्या होता है, एक नॉर्मल सोशल वर्कर क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क। सोशल वर्क एज अ करियर, क्या होता है सोशल वर्क एज अ करियर? सभी के दिमाग में आता है, सोचते हैं अरे सोशल वर्क भी कोई करियर होता है, इससे कोई पैसा भी कमाया जा सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये सोशल वर्क की शुरुआत 1936 में इंडिया में हो चुकी थी, प्रोफेशनल सोशल वर्क। ये शुरुआत जो आज के प्रेजेंट टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई से शुरू हुई थी। यदि हम आज की बात करें तो मास्टर्स इन सोशल वर्क एक कोर्स होता है। एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क। एक हो कोर्स होता है जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन सोशल वर्क। यदि हम करियर के बारे में बात करें तो उससे पहले हमको जरूरी है ये क्या डिग्री वैलिड है, क्या ये डिग्री वैलिड है, क्या ये डिग्री वैलिड है, क्या इसको करने से हमें जॉब मिल जाएगी, क्या इसको करने से हमें जॉब मिलेगी, क्या इसको करने से नाम मात्र से जॉब मिल जाएगी क्या। तो बिल्कुल हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, चलते हैं कि ये एक मास्टर ऑफ सोशल वर्क है। ये मास्टर डिग्री होती है जिसे ग्रेजुएशन के बाद में किया जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये 12th के बाद में कोर्स किया जाता है। बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स है और ये नाम से ही स्पष्ट है डिप्लोमा इन कोर्स, डिप्लोमा ऑफ सोशल वर्क। तो ये 12th के बाद में किया। तो दोस्तों, मास्टर इन सोशल वर्क के करने के फायदे ये होते हैं कि आप इन दो सेक्टर्स में आसानी से जॉब पा लेते हैं। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। अब जी दिमाग में तो बड़े क्वेश्चन आने लग गए, गवर्नमेंट सेक्टर में सोशल वर्कर्स की क्या जरूरत है? अरे जी चलो ठीक है, सरकार ने तो रख लिया, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा सोशल वर्कर्स? तो दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि कोई भी कंपनी है उसका यदि मार्केट में वो काम कर रही हो, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसके प्रॉफिट का 2% उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना ही है, मैंडेटरी है उसके। तो यदि हम सोशल सेक्टर की बात करें तो यही तो एक कोर्स है जो सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर रहा है प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकली काम कर रहा है। तो ये जो प्रोफेशनल होगा वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जाएगा ना, क्योंकि यदि हम जहाँ जिस कंपनी का करोड़ों में टर्नओवर चल रहा है और उसको सोशल सेक्टर में करोड़ों रुपए खर्च करना है, तो किसी नॉर्मल किसी प्रोफेशनल बंदे को तो नहीं रखेंगे ना, ऐसे ही बंदे को रखेंगे जिसको सोशल वर्क आता हो। तो यही प्रोफेशनल होगा जिसको रखा जाएगा। आप कितनी भी बड़ी नामचीन कंपनी का नाम ले लीजिए, चाहे टाटा से ले लीजिए, चाहे रिलायंस से ले लीजिए, चाहे गोदरेज ले लीजिए, चाहे आपके फोर्ड ले लीजिए, चाहे कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, वहाँ पे सोशल वर्कर्स होंगे और उनका CSR फंड भी होगा। सेम उसी तरीके से बैचलर ऑफ सोशल वर्क की भी उतनी ही डिमांड होगी, बस फर्क इतना है ये एक बैचलर डिग्री है, एक मास्टर डिग्री है, तो इसमें मास्टर्स किया जाता है। तो अभी प्रेजेंट यदि मार्केट की डिमांड्स की बात करें तो मास्टर इन सोशल वर्क काफ़ी हाई कैटेगरी है
मतलब इसमें जो स्टूडेंट जिसने MSW किया है उसको जॉब मिल जाती है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क की डिमांड अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यदि वही हम डिप्लोमा की बात करें तो ये एक इस फील्ड को टच करने वाला एक प्रोफेशनल कोर्स है, जो कि आपको थोड़ा सा समझाता है कि सोशल वर्क क्या होता है। तो कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोमेंट सोशल वर्कर्स को रखा जाता है। यदि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें असीमित है। यदि कोई 1 करोड़ रुपए साल भी कमाता है तो यहाँ पे 1000 रुपए महीना भी कमाने वाले लोग। ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी के ऊपर, कितनी अच्छी आपकी क्वालिटी है। यदि हम बात करते हैं, कोई बोलता है जी IIM से हमने मैनेजमेंट किया, तो जी MSW में भी कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं जो कंपटीशन देते हैं मैनेजमेंट को। तो उसमें एक होता है MSW HR, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स। ये कोर्स का स्पेशलाइजेशन होता है। ये कहीं ना कहीं जितनी भी कंपनीज होती है उसमें यदि मैनेजमेंट में HR की कोई पोजीशन निकली है तो MSW HR को भी दिया जाएगा प्रायोरिटी। वहां पे लिखा होगा या तो PGDM होना चाहिए या MBA होना चाहिए या फिर आपके पास में MSW होना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे इसके कोर्स की वैल्यू MBA से भी कम नहीं है। यदि हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर में, तो सिर्फ वहां पे डॉक्टर्स नहीं काम करते, वहां पे काम करने वाले नर्स भी होती है, पैरा मेडिकल वर्कर्स होते हैं वहां पे होते हैं डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है। और एक ऐसा प्रोफेशनल भी होता है जो सोशल वर्क बैकग्राउंड से होता है, जिसने MSW किया होता है, उसी को बोलते हैं मेडिकल सोशल वर्कर। ये मेडिकल सोशल वर्कर हॉस्पिटल में काम करते हैं और हॉस्पिटल से जितने भी पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, कि सपोज फॉर एग्जांपल यदि कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास में पैसा नहीं है इलाज करवाने का, हॉस्पिटल पहली बार आता है, तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट टाइम होता है कि अब किसके पास जाए, पैसा भी नहीं है, इलाज भी करवाना है। तो ये जो सोशल वर्कर होगा ये उनकी हेल्प करेगा कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन से ऐसी योजनाएं चल रही है जिससे उस गरीब व्यक्ति को मदद दी जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है इतनी सीरियस कंडीशन हो चुकी है जिससे भी उसकी मानसिक स्थिति हो चुकी है, उस व्यक्ति की उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है व्यक्ति की। यदि कोई भी हादसा हो जाता है, ऐसे में मेडिकल सोशल वर्कर कहीं ना कहीं काउंसलर का रोल प्ले करता है। उस हॉस्पिटल में इस मेडिकल सोशल वर्कर्स को भी रखा है। अब कोई भी हॉस्पिटल देख लो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पे वैकेंसी होती है मेडिकल सोशल वर्कर। यदि हम एक और फील्ड की बात करते हैं जिसमें बोलता है साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। ये क्या होता है? ये तो हमने पहली बार सुना। दोस्तों, ये साइकियाट्रिक सोशल वर्कर होता है, ये मानसिक चिकित्सा क्षेत्र में काम करता है। जो भी व्यक्ति मानसिक चिकित्सा जिसे जरूरत होती है, उस व्यक्ति की सोशल वर्क की सारी जो जरूरतें हैं वो ये पूरी करता है। उसी के साथ साथ हमारे पास में कुछ और स्पेशलाइजेशन है, जैसे डिसेबिलिटी स्टडीज। ये कोर्स होता है सोशल वर्क में स्पेशलाइजेशन। तो हमारे सिर्फ सोशल वर्क एक सोशल वर्क नहीं है, ये सोशल वर्क
फर्स्ट ईयर में एक नॉर्मल सोशल वर्क होता है जिसमें तरह तरह के कोर्स कराए जाते हैं, तो लास्ट में स्पेशलाइजेशन डिसाइड होते हैं, जैसे हो गया वुमेन स्टडीज, चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्रिमिनोलॉजी, दलित एंड ट्राइबल स्टडी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं। तो सोशल वर्क किसी एक फील्ड की नहीं है कि आपने नॉर्मली किसी को खाना दे दिया या किसी की अपने पैसों से मदद कर दी तो वो सोशल वर्क होगा, नहीं। इसमें प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, जिसे 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, और कुछ लोग इन MSW और BSW करने के पश्चात MPhil प्लस PhD भी करते हैं। MPhil और PhD, ये जो MPhil और PhD है, ये मास्टर्स इन सोशल वर्क करने के पश्चात आप एलिजिबल होते हैं MPhil करने के लिए। ये MPhil 1 साल का भी किसी यूनिवर्सिटी में होता है, किसी यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में 2 साल। उसके बाद में आप PhD कर सकते हैं, आप डायरेक्टली PhD भी कर सकते हैं, या कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटीज में इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जिसमें MPhil प्लस PhD होता है। तो दोस्तों, PhD करने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। एकेडमिक्स क्या होता है? जब आपने किसी न किसी टीचर से तो पढ़ा है ना, वही एकेडमिक्स है। कॉलेज में पढ़ाते हैं जो अध्ययन के क्षेत्र में काम करते हैं उसे बोलते हैं एकेडमिक्स। तो आप PhD करके एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। रिसर्चर्स की अपनी सारी जगह डिमांड है, सारी फील्ड में। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ पर रिसर्च की जरूरत नहीं है, और इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की जरूरत है। तो MSW ये एक बहुत अच्छा करियर है। MSW करने के बाद यदि आप PhD करते हैं तो आपको किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पैकेज के साथ में आपको हायर कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं UGC नेट की, यदि आपको किसी कॉलेज में पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है, सोशल वर्क फील्ड में यदि आपको पढ़ाना है, तो आपको ये एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं यूनियन ब्रांड कमीशन की एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके फॉर्म्स निकल चुके हैं 2021 के। हम नेक्स्ट सेशन में इस पूरे सेशन के ऊपर बात करेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, क्या होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, UGC क्या होता है, NTA क्या होता है, और इसकी तैयारी कैसे की जाती है, और उसकी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़नी हो, और कैसे आसानी से हम इसको क्रैक करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक और होता है जिसे बोलते हैं JRF, इसे बोलते हैं फेलो, एक फेलोशिप है जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं इसे। ये PhD के लिए की जाती है। यदि कोई व्यक्ति MPhil PhD में यदि एडमिशन लिया है तो उसको फेलोशिप मिलती है सरकार की तरफ से, और उस फेलोशिप जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं स्कॉलरशिप, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है 30,000 के आसपास उसकी आपको पर मंथ सरकार देगी PhD करने के लिए, और आप अपने PhD 5 साल तक या 3 साल के अपनी PhD कंप्लीट कर सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ में सरकार में। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि किस तरीके से मास्टर इन सोशल वर्क का स्कोप क्या है, करियर क्या है, और किस तरीके से हम इस फील्ड को चूज करके अपने सपनों को पा सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमको UGC नेट सोशल वर्क की तैयारी करनी है। थैंक यू।